पर याद आती है बहुत, जब टॉर्चर होती हूँ चारों तरफ से, तो पापा की बहुत याद आती है। क्योंकि इसलिए याद आती ना, अगर मेरे पापा कहीं ना कहीं होते तो इतना हमको कोई नहीं टॉर्चर करता। मेरे घर वाले बोलते पापा वहाँ कम कम से पहुँचते तो कि हाँ मेरे बेटों का क्या बोल रहे हो, मैं नहीं काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सफलता की आशा में है। और कभी कभी तो जब लगता है व्यूज व्यूज नहीं आ रहा है तो बहुत कुछ मतलब बोलते हैं। हम क्या करिए आखिर माँ, हम तब कहते कि नहीं तू बेटिया शांत रहा जायदा पुरोया पछिया जोन एक सहारा मेरी मम्मी, दूसरा सहारा मेरे हस्बैंड। नहीं तो मैं एकदम टूट जाती हूँ। कभी कभी मन करता है सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब नहीं रह गई। क्योंकि यूट्यूब पर आ गई, बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मेरे औलाद क्या मुझे, हमारे पास कुछ नहीं कैसा कौन सहारा कम दे ही हम, जितना हमारी हिम्मत बत उनका सहारा देते। यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी बोल नहीं पाते हैं किसी को, कहते हैं जाने दो पायल, आज नहीं तो कल सही हो ही जाएगा। जब आप करोगी मेहनत तो हो ही जाएगा। वीडियो बनाना, अपलोड करना, फिर घर का खाना पानी सब कुछ सबको देखना, चाहे मायका चाहे ससुराल, काम उतना ही पड़ेगा। मायके में तो इतना करती हूँ, ससुराल में तो बहुत कुछ रहता है। मतलब कोई नीची नीची गाली देता रहता हमेशा। मैं कहीं सही से जी नहीं पा रही हूँ, चाहे ससुराल हो चाहे वो मायका। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद सुल्तानपुर, यूपी के सुल्तानपुर ज़िला में हूँ और हमारे साथ देख रहे हैं एक ऐसे ब्लॉगर जिनका परिचय जानेंगे और इनका बहुत कुछ जो है समस्या भी है और यूट्यूब चैनल भी है, वो भी जानेंगे। बहुत मेहनत करती हैं, इनका परिचय जानेंगे, ये कितना संघर्ष करती हैं। अभी जैसे कैमरे के पीछे आप लोग देखते होंगे तो बहुत जो है साफ़ सुथरा वीडियो और बहुत खुश दिखती होंगी, लेकिन वाकई में इनका यूट्यूब पर आने का रीज़न क्या है और ये संघर्ष कितना करती हैं। तो सबसे पहले परिचय जानते हैं। जी स्वागत है, क्या नाम है? पीके पढ़ती हूँ यादव। ये आपके चैनल का नाम है? हाँ चैनल और का। आपका क्या नाम है? पायल यादव। पायल यादव। ये प्रतिमा आपका भी है कि किसी और का नाम है? नहीं, मेरा ही नाम है। तो फिर पायल प्रतिमा ये? पायल मेरी मम्मी प्यार से बुलाती हैं, और प्रतिमा जो है वो पर्सनली नाम है मेरे स्कूल का। तो पीके प्रतिमा के नाम से? हाँ, पीके प्रतिमा यादव से। अच्छा, आपका ये कौन सा जगह है? ये है दियरा चौराहा, नथईपुर। अच्छा, ये सुल्तानपुर पड़ता है? हाँ, सुल्तानपुर जिला लगता है। ये वीडियो आप कब से बनाना शुरू कर दिए? 2 साल तो हो ही जाए धीरे धीरे। 2 साल। अच्छा, तो कैसे ख्याल आया दिमाग में कि नहीं हमें भी यूट्यूब पे वीडियो बनाए? जब हम यहाँ पे ने ससुराल गए तो हमारे ससुराल में हमारी इज्जत नहीं हो रही थी, तो हम गए। फिर हमारे हस्बैंड हमको मुंबई लेके गए जब मेरा बाबू पेट में था। तो वहाँ बहुत संघर्ष हुआ, लॉकडाउन लग गया। तो वहाँ पर मैं फ़ोन करने लगी घर पे कि मैं चल आ रही हूँ। तो मतलब बोले कि नहीं आप अकेले आ जाओ अपने लड़कों को, हमको बोले तुम मत आना। तो मैं बहुत तकलीफ़ हो रहा था, तो मुझे नहीं पता था यूट्यूब उटूब क्या चीज़ है। तो धीरे धीरे जब मेरी फिर लड़की थी मेरे पेट में, तो जब वो हो गई तो फिर मैं नागपुर में थी। तो नागपुर में ऐसे ही सबको देख रही थी कि मतलब रील्स वील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं भी एक दिन नॉलेज लेने लगी क्या होता है इससे। तो मुझे लगा इसमें पैसा वैसा मिलता है। तो मैं अपनी परेशानी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगी। तो जब वीडियो बनाई तो सही था, पर बाद में हमको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर मतलब करने लगे सब लोग। आपकी बीबी ऐसी है, आपके हमारे भाई। वो तो बोलने वाले बोलते हैं। तो यूट्यूब पे आप फिर वहीं दूसरे का रील्स देख करके आप चैनल बना लिए और वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो अभी तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, मैंने देखा इनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। अभी कितना मतलब कब का मोनेटाइज हुआ है? अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 महीना तो हो ही ज़्यादा मोनेटाइज हुआ। कितने दिनों से काम कर रही हैं? काम 2 साल से करते हैं। 2 साल से। अभी ये देख रहे हैं पीके प्रतिमा यादव जी, इनका अभी परिचय आप लोग जाने हैं। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है? सबके दिमाग में रहता है कि हम जो है वीडियो बनाएं और कुछ इनकम कर लें। शायद इनके भी मन में ख्याल आया होगा कि हम इनकम करें, लेकिन क्या दिक्कत परेशानी होती है? अभी वीडियो बनाने में बहुत से ब्लॉगरों को बहुत दिक्कत होती है। आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं और अपने जो संघर्ष की कहानी है उसको थोड़ा सा आप बताइए। ये मतलब वीडियो बनाने के जब बना रही थी तो हमको बहुत मुसीबत थी, तो हम बनाना चालू कर दिए। हमको नहीं पता मतलब था कि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमको इसमें क्या परेशानी होगी। सिर्फ बना रहे थे कि हाँ पैसा आएगा तो हमारे फैमिली खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। पर ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा हमको तंग करने लगे, तो हम ससुराल में फिर कम रहने लगे। वहाँ पर भी वैसे भी नहीं रह पाते थे जब से शादी हुई। मायके में ही रहती हूँ, और मायके वाले को भी सबको नहीं पसंद है। हमारे छोटे भाई को बहुत पसंद है कि वीडियो बनाती हैं तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कामयाबी मिल ही जाएगी। हमारी मम्मी को बहुत पसंद है, तो हमारे मम्मी हमारे भैया सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि क्या पता हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि
ना हमारे पास घर है सही से रहने का, घर है ही नहीं, रहने वाली बात ही नहीं है। तो जो भी ज़मीन वमीन वगैरह है तो सरकारी ज़मीन है, उस पे हमारे भाई ये मतलब स्टे विस्टे कर चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं क्या पता यूट्यूब से ही अगर हमारी अर्निंग होने लगी, कमाने लगें तो हम अपने खुद की ज़मीन ले लेंगे। घर से बेघर हो चुके हैं और मैं अपने हस्बैंड को छोड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि हम उनसे शादी कर रखे हैं। और हिंदुस्तान नारी का यही परिचय है कि एक शादी बहुत मतलब वो होता है रिश्ता कि निभाना पड़ता है। ये पति को छोड़ने वाली बात कहाँ से इसमें आ गई? नहीं मतलब हम रह नहीं पा रहे हैं, हमारा कोई घर नहीं है। हमारे हस्बैंड जब से शादी हुआ तब से सिर्फ बाहर कमा रहे हैं और हम घर पे पड़े हैं। आते हैं 2-4 दिन के लिए चले जाते हैं। तो इतना इसलिए क्योंकि हमारे लोग के पास जितना कमाते हैं उतना खाने के लिए है बस। अगर कमाना आज बंद कर दिए तो हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा कि हमारे हस्बैंड 1-2 महीना रह लें आराम से, तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि है ही नहीं पैसा, तो रहेंगे कहाँ से। 1 महीना का कोई खर्चा थोड़ी ना देख पाएगा। आप मायके में रहती हैं? हाँ मायके में रहते हैं। क्यों घर पे नहीं? घर नहीं है हमारे पास। तो ससुराल में घर तो होगा ना? नहीं घर था तो सब बंटवारा हुआ तो गिर गया, तो अभी सरकारी ज़मीन उस पर स्टे हुआ है, तो स्टे सही नहीं हो रहा है तो हम कहाँ जाएं अब। क्या क्या परेशानी होती है? जैसे वीडियो बनाना शुरू किए होंगे तो बहुत लोग आपको ताना मारते होंगे, जिससे बहुत तकलीफ। हाँ बोलते हैं, अभी तक बोलते हैं। हमारे आरे बगल का लोग कोई हमसे बात नहीं करता है। जाते हैं तो हमको नचनिया नचनिया करके बहुत लोग बहुत तरीके की बात करते हैं। आप लोग जान सकते हो कि क्या प्रॉब्लम होता है। तो हम हर रोज़ अगर सुबह से हम उठते हैं तो टॉर्चर ही मतलब ये सुनते हैं कि कहीं अगर जाते हैं तो मुँह से कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। आदमी हमका कुछ न कुछ बोलते ही रहता है, हमारे से नीची नीची गाली देता रहता है हमेशा। मैं कहीं सही से जी नहीं पा रही हूँ, चाहे ससुराल हो चाहे वो मायका। ये हमारे हस्बैंड किसी से बात करते हैं अपने रिलेशन का तो वो लोग बोलते हैं यार तुम्हारी औरत तो एकदम चुकी है, अब तो उसको छोड़ ही दो तो अच्छा है। तो हमारे हस्बैंड बोलते हैं नहीं यार, अगर मेरी औरत कुछ कर रही है तो उसमें कौन सा बड़ी बात है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। तो बोलते हैं नहीं यार, मतलब तो वही बात उनका चलता रहता है। तो मेरे हस्बैंड को वही बात जब होलता है तो वो मुझे भी टॉर्चर करने लगते हैं। बाद में सही हो जाता है सब क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो मानेंगे ही मुझे। पर यार आरी बगल और रिलेशन वाले हमको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो मैं मायके में हूँ। यहाँ तक मेरे पेट में जब बाबू था तो मैं अकेले ही ज़िंदगी बिताई हूँ, अकेले अपने ससुराल में एक मड़ई में, कि पूरी गर्मी ठंडी हम वहीं बिताए हैं। यहाँ तक मैं मायके में भी नहीं आई हूँ क्योंकि मायके में सबको अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड इसी वजह से हम ससुराल में रहते थे। तो ससुराल में हम काम नहीं किए हैं। जो इंसान अपनी बीवी को रोकता है, हम सारा सब काम किए हैं। हमारे हस्बैंड मेरी मुसीबत में मेरा साथ नहीं थे, उसका कारण ये है पैसा। अगर पैसा होता तो मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं होते। तो पैसा नहीं है, इसी वजह से मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं है। तो बस यही कारण है कि पैसा पैसा सब कराता है, गरीब में कोई नहीं। और बड़मनी हो जाएंगे, आप पैसा आएगा तो सब लोग साथ देते हैं। तो फ्रेंड हम यही सोच रहे हैं कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। ना हमारे पास रहने का कोई घर है, ना हमारे पास खाने का कोई व्यवस्था। लेकिन ये चीज़ लोग कहते हैं कि सब लोग जो है यही आते हैं यूट्यूब पे, वही लोग आते हैं और सबके पास यही समस्या है कि नहीं पैसा नहीं है और यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे बनाओ वीडियो, बस हो गया ये सब। नहीं भैया, हम दिखा सकते हैं, बस हम दिखाते नहीं हैं क्योंकि हम सोचते हैं हमारे हस्बैंड की कहीं बुराई ना हो जाए, मेरे हस्बैंड को बुरा ना लगे। इसी वजह से हम ज़्यादा कुछ अपने बारे में नहीं दिखाती, हंसती ही रहती हूँ। क्या संघर्ष आप करती हैं, क्या क्या मैनेज करती हैं, कैसे कैसे अपना दिनचर्या चलाती हैं? अब सुबह से जब उठती हूँ तो पहले सुबह से का जितना काम रहता है घर का सारा समेटती हूँ। तो उसके बाद बच्चे 3 हैं, 3 को भी संभालना पड़ता है उसी में। फिर उसके बाद वीडियो बनाना, अपलोड करना, फिर घर का खाना पानी सब कुछ सबको देखना, चाहे मायका चाहे ससुराल, काम उतना ही पड़ेगा। मायके में तो इतना करती हूँ, ससुराल में तो बहुत कुछ रहता है। मतलब कोई भी काम रहता है सब मैं ही करती रहती हूँ। वहाँ पे कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरी सास थी वो भी एक दूसरे के साथ में रहने लगी जब से मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगी। हमको सारे लोग नचनिया नचनिया कहते हैं और अभी तक भी बोलते हैं कि ये अच्छी नहीं है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। यहाँ तक हमारे पास कोई बैठता नहीं है अब, ना कोई बात करने के लिए। मतलब अगर मैं कहीं खड़ी होती हूँ तो वहाँ कोई बात भी नहीं करने के लिए खड़ा होता है। तब तो ऐसे कहते होंगे लोग ऐसे। मेरा वीडियो आप देख सकते हो जाकर, मतलब भैया कि मेरा वीडियो ऐसा नहीं है, कोई गलत नहीं है कि हम गलत वीडियो बनाते हो। उसे बहुत कुछ छिपा रही हैं आप, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं लेकिन उस चीज़ को दबा रही हैं, बताना नहीं चाह रही हैं। अब आंसू क्या, हम चाहते हैं कुछ को बताइए जो चीज़ छुपा रही हैं, क्योंकि हम आंखों में देख रहे हैं, आपकी आंखों से जो आंसू की जैसे पूरा एकदम भावुक हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रही हैं और कुछ दूसरा चीज़ बता रही हैं, गुमराह कर रही हैं दर्शकों को। नहीं
मतलब भैया हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम बहुत कुछ है जो कि हम कुछ बात ऐसी है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, लेकिन कुछ बात वैसी है जो बता सकती हैं अपने संघर्ष में, वो बताना नहीं चाहती हैं। संघर्ष यही है फ्रेंड कि हम मतलब कितना भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखा जाती है। एक औरत 3 बच्चे को संभाल नहीं पाती और मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और टॉर्चर भी जो अलग से सुनते हैं। यहाँ तक हम घर से बाहर निकलने के लिए दुश्वार हो चुका है मेरा। मैं घर से बाहर कहीं जाती हूँ, मुझे सब रंडाल करके बुलाते हैं और मैं एकदम बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाती हूँ। आके घर पे आती हूँ, मेरी मम्मी बोलती है नहीं रहने दो, आज नहीं तो कल तुम सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे नहीं पता था फ्रेंड कि हमको इतना सब लोग बोलेंगे, इतना यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी बोल नहीं पाते हैं किसी को, कहते हैं जाने दो पायल, आज नहीं तो कल सही हो ही जाएगा, जब आप करोगी मेहनत तो हो ही जाएगा। एक सहारा मेरी मम्मी, दूसरा सहारा मेरे हस्बैंड, नहीं तो मैं एकदम टूट जाती हूँ। कभी कभी मन करता है सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी अब नहीं रह गई, क्योंकि यूट्यूब पर आ गई, बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मेरे औलाद क्या मुझे बोलेंगे, सब लोग मुझे यही बोलते ना कि तू ऐसे वाला काम करोगी तुम्हारे औलाद क्या बोलेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं ना कि अपने औलाद को मैं कैसे पालूँ, क्योंकि हम ईटा गारा तो कर नहीं सकते हैं फ्रेंड। उसकी प्रॉब्लम है बच्चे को कैसे संभालेंगे अगर हम बाहर जाके काम करेंगे। यहाँ तक हमारे गांव के लोग बोलते हैं नरेगा में काम ना कर लो वाला काम छोड़ के। अब बताओ फ्रेंड कौन सा हम वाला काम करें, सोशल मीडिया कौन नहीं काम कर रहा है, हर कोई तो काम कर रहा है। हम भी वही सोच कर काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सफलता की आशा में है। और कभी कभी तो जब लगता है व्यूज वूज नहीं आ रहा है तो बहुत कुछ मतलब बोलते हैं लोग। जब हम कभी बाहर जाते हैं व्यूज नहीं, बोलते हैं अरे फालतू नचनिया वाला काम कर रही, ये कुछ नहीं होगा इसका। तो कितने लोग फेमस हो गए, ये फेमस होने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी गांव में बारात आया था, वहाँ पर भी गई थी तो वहाँ पे बहुत कुछ सुनने को मिला। इस वजह से मैं कहीं जाती नहीं हूँ फ्रेंड, कहीं नहीं। क्या जैसे में दर्द हुआ, क्या तकलीफ हुई फिर? फ्रेंड यही है, जैसे जाती हूँ तो बोलते हैं देखो नचनिया आ रही है, आ रही, मतलब नचनिया क्यों बुलाया जाए, ऐसे मतलब आदमी बोलते हैं। तो ऐसे बोलेंगे किसी सहारा लेकर के हम मुझसे लड़ ना पाए या बोल ना पाए। हम भी बोलते हैं ठीक है बोल लो, उस टाइम तो बहुत रोना आता है। जी सही बात है। और आपकी मम्मी से मिलवाना चाहिए, मिलवाइए, बैठिए। जी देखिए, ये इनकी मम्मी हैं और ये हैं पायल जी। माता जी, बड़ा सुन के तकलीफ होत हुई, आप पाल पोस के इनके बड़ा कैनी, शादी कैनी, फिर जो ना तकलीफ अगर लड़की के वक्त और देख ना जाला। का करी भैया, जैसे हमारा आदमी खत्म बा तब से हम बहुत के साथ मुसीबत चली। हमारे पास कुछ नहीं का सा कौन सहारा कम दे ही हम, जितना हमारी हिम्मत बत हमको सहारा देता है। उनके लड़के बच्चा देखा था ही, अब और कौन सहारा दे इनका, हमारे पास कुछ नहीं है। बड़ा कष्ट होला माता जी, लेकिन फिर भी एक माँ को समझ में आता है कि नहीं बिटिया को कितना से कितना सुख देते हैं। सुख दिया के बात आज बात अपने अपने घरे हो गए हैं, लेकिन अब 3 बच्चा के मुँह लगे थे, कई 3 बच्चा के करे खोए लगी हैं। ये इतना हमने कह सके पर इतना हम जान दे थे, हम क्या करिए आखिर में। हम तबो कह दे कि नहीं तू बिटिया शांत रहा, जाए दे पुरुए पछिया जोन बात बो का सहा कबो के जन हो सकत भगवान तो का घुमबे करें जाने, और कौन का सहारा हम दे सके थे। हमारे पास कुछ ना है जाना, खेती बाड़ी जोन बा ये बा, हमारे पास पैसा ना है ना। हम जब से आदमी खत्म है तो हम खुद तबाह रही थे, तो हम कौन सहारा दे हम। तब वो कही तो बिटिया शांत रह दे, हम तो एक धरण के हम बाटी, हम तो कहा ही तोरे लिए तुम्हार बाप ना है ना, लेकिन हम बाटी जाना ना है ना, पिताजी ने कहना है ना। इनके छोड़ के रही हैं 4 साल के खत्म भाई इनके आदमी, हमारे जो रहे हमारे इनके बाप, ये 4 साल के रहे जब आदमी हमारा खत्म हो गया है। समझ सकते हैं कि मतलब पिता का भी सहारा नहीं मिला। नहीं क्यों प्यार ना, बाप प्यार ना पाए यहाँ ये, पिता को नहीं समझ पाई, नहीं आखिर में पिता होते क्या है, कैसे क्या है, और पति के अंदर पिता का भाव देखती हैं। हाँ वो कहना कहने तो बनबे करे भैया, कबो न कबो ना दिन हमारी जिंदगी बाटे तो दिन कल के बाप कांवर हम जाना। अब इनके वो कांवर हमका बाहर के बाहर इनके संगे जन्म दे है। प्रतिमा जी बोला
पिताजी का तो याद देखी नहीं होंगी आपको? नहीं, याद नहीं है, पर याद आती है बहुत। जब टॉर्चर होती हूँ चारों तरफ से, तो पापा की बहुत याद आती है। क्योंकि इसलिए याद आती ना, अगर मेरे पापा कहीं ना कहीं होते तो इतना हमको कोई नहीं टॉर्चर करता। मेरे घर वाले बोलते पापा वहाँ कम कम से पहुँचते तो कि हाँ मेरे बेटों को क्या बोल रहे हो, मैं नहीं याद इधर नहीं भेजूंगा। भाई वही नहीं बोलते हैं, किसी के भाई नहीं होते तो हमारे कहाँ से होंगे। मैं देखिए सबकी वो होता है। ना छोटा लड़का हमारे कुछ इनका सपोर्ट देता है, अब कहा था पहुंच जाती बस ये इस मेरे छोटे भाई इसी सपोर्ट दे रहे हैं कि बस हम घर पे हमारे चले जाते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा साथ में खड़े रहते हैं। पर रही बात और किसी चीज़ के लिए सपोर्ट कोई नहीं दे रहा है। हमको पैसे की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, सारा खर्चा मुझे खुद देखना पड़ता है। और कहाँ कहाँ सिर्फ मेरे हस्बैंड अगर घर इसीलिए नहीं आ रहे हैं, मेरे बच्चे हम अकेले क्यों पाल रहे हैं, बस यही कारण है। पूरा प्रेगनेंसी अकेले रहता है, वैसे भी अकेली ज़िंदगी बीत रही है। क्योंकि अगर आ जाएंगे तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपना 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए खर्चा निकाल सकें। आप क्यों नहीं वहीं पे साथ में रहते हैं जाके बाहर ही? वो अकेले वो 15-15 दिन रूम पे नहीं आते हैं, और अगर वहाँ जाएंगे तो पैसा नहीं बचेगा थोड़ा भी, तो हम कहाँ रहेंगे फिर। वो भैया हो इनका कुछ मतलब दिमाग मुकर जाता है। अब गिरत यहाँ बेहोश हमको अगर टेंशन लेते हैं तो हमको हार्ट अटैक के जैसे होता है लक्षण, वैसे हो जाता है। सीने में सांस उस बंद हो जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं। तो हम इसी वजह से वहाँ नहीं रहते हैं। निसर जाए कहाँ ना निसर जाए जाना। दूसरे बच्चा कहाँ निसरे कहाँ ना निसके कि अब इनका हेरे हुए ये कमरा में गिरी यहाँ बेहोश भय हैं। दूसरे बच्चा क्या लेके जाए इनका, देखे कहाँ हेरी हैं हो सही तो कहा जाए कहाँ बच्चा चला जाए हैं। ये कहाँ से कहाँ होश बला ले बेटा हम जाए ना देते इनका हुआ कहाँ। तो मतलब जो वीडियो बनावे तो बहुत उल्टा सीधा बोलत हैं लोग, बहुत बोलते हैं, बोलत हैं लोग, बहुत ताना मारत हैं, बड़ा तकलीफ। बहुत बोला थे जाना। लेकिन क्या करी, हम सोचे जवाब दे देते थे कि क्यों कमात खियावत हाथ गया बोले वाला के होते वीडियो बनावल गलत है? जाना। कुछ गलत ना है, सब ठीक है, लेकिन अपने इज्जत से नहीं आप रहे अब बनावे बस। कभी कभी देख रहे हैं प्रतिमा जी आपकी वीडियो जो ना कोई कभी स्टैंड पर लगा के और कभी कैमरा हाथ से कोई पकड़ता है तो हमारी मम्मी वीडियो बनावी थी। आप पकड़ते हैं? हाँ हमें पकड़ बनाए थे इनके वीडियो हमें बनाए थे। आप कैमरा करती हैं तो प्रतिमा जी बनाते हैं? हाँ हम पकड़ के बनाओ तो ये बनाई है अपन जाना। कहा थे अम्मा लैप का बनाए थे, हमको बताए दें तो हम उसे उनका बनाई दे थे। क्या लगता है प्रतिमा जी की सफलता मिल पाएगी? कोशिश तो यही है कि भैया मिल जाएगा हमको सफलता। इतना मेहनत कर रहे हैं तो सारे लोग सपोर्ट करेंगे ही हमको, आज नहीं तो कल समझेंगे हमारी गरीबी और हमको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है कि अगर कोई आया है अपनी मजबूरी लेकर तो खाली हाथ नहीं जाएगा, हमको यही लगता है। पर हौसला तोड़ने वाले लाखों हैं कि हमें बहुत कुछ बोलते हैं कि हौसला टूट जाता है एक बार। अभी 2-4 दिन पहले ही हम यही टेंशन लिए थे, यूट्यूब पर मेरा व्यूज नहीं जा रहा था, उधर से घर से बाहर से टॉर्चर हुए थे, उधर शादी विवाह में बोल दिए थे तो हमको टेंशन आया। तो हमको ऐसे ही सीने में बहुत तेज दर्द हुआ, यहाँ तक बहुत हुआ तो मैं बेहोश हो गई। मम्मी उम्मी भैया ये सब सीने पे दबा रहे थे, तब जाकर सांस आया ऊपर। तो उस चीज़ का वीडियो आदमी दिखाता है, पर हमारा कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो हम अकेले वीडियो बनाते तो हम कुछ दिखा नहीं पाते हैं। बस यही वजह मेरा है कि मैं कुछ दिखा नहीं पाती हूँ हाँ मेरे साथ क्या क्या गुजर रहा है। चलिए, मेरा आने का मेन मकसद क्या था? आप भैया आए, मैं भैया को फ़ोन की, मैं बोली भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो भैया बोले ठीक है मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि मैं गरीब का सपोर्ट करता हूँ और आपका भी सपोर्ट करूँगा। तो भैया इसीलिए आए हैं कि हमारा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भैया बहुत अच्छे दिल से हैं कि हमको समझ रहे हैं और भैया हमारे घर इतना दूर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? हम यही कहना चाहेंगे कि भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि भैया जैसा कोई नहीं है। सोशल मीडिया पूरा घूम के देखी हूँ मैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई हेल्प करने वाला है, सब अपना अपना देखते हैं, कोई किसी को देखता नहीं है। और भैया खुद चल के हमारे घर यही आए हैं, तो भैया का प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। 200 किलोमीटर से आए हैं चल के हमारे घर पे। तो आप सब सोच सकते हैं इतना दूर से अगर आए हैं तो कितना मेहनत लगा होगा। लेकिन एक गरीब के घर आने के बहुत बहुत इनको हम यही अब क्या बताएं, कह नहीं सकते हैं और लफ्ज़ों में कुछ नहीं कह सकते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि भैया बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि कोई आता है भला और एक छोटा पहले नंबर में तो एक गरीब, दूसरा नंबर एक छोटे सब्सक्राइबर, कोई सपोर्ट करता है। लेकिन ये भैया अपना 200 किलोमीटर से दूर चल के हमारे घर आए हैं कि हमारा सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, और मेरे घर रुके भी है, बोले नहीं जब तक इंटरव्यू आपका नहीं लूँगा तब तक नहीं जाऊँगा।
माता जी आप क्या कहेंगी दर्शकों से? भैया वो हम ये कहते हैं कितना दूर से बच्चा तू अपने अपने मुसीबत से आया है तो कुछ हमारे बेटिया कहाँ कुछ हेल्प करा, कुछ आगे बढ़ावा बच्चा हम लोग तो कबो इंसान तो सबके माना बेटवा जहाँ रहबे। और लोग जो देखत हुआ उन लोग से का कही? कही थे उनका हम कुछ कही तो ना हम कही का करे कहबे। जे देखा था, जे आपके रोज वीडियो इनकर जे देखा था उनसे कुछ रिक्वेस्ट करा। ठीक वो भैया का ना कहे लाइक करा कमेंट। हम हाथ जोड़ते सबसे कहते हैं बटवा कि जैसे जो देखा तब वो इनका एडियो वीडियो सब अपन इनका आगे बढ़ावत जाए, सब्सक्राइब दिया जाए तो मन हमारे भलाई बाटे। अब बुराई छोड़ न करत जाए, भलाई करें तो ठीक है, अच्छे आगे बढ़ा देते हैं चलिए सब। देखिए ये प्रतिमा जी हैं और इनकी कहानी आप लोगों ने सुना, बहुत दुख भरी कहानी है। और आप लोग जो है ये प्रतिमा जी हैं और आप लोग थोड़ा सा भी इनका अगर सपोर्ट करेंगे तो इनको जो है हौसला मिलेगा और हिम्मत बढ़ेगी, जिससे वीडियो अच्छी वीडियो बनाएंगी और अच्छी वीडियो बनाएंगी, जो कि इनके चैनल पर जाके देखिएगा। आप लोग इतना मेहनत करती हैं, ऐसा लगता नहीं है कि प्रतिमा जी के कैमरे के बाद जो आप लोग देखते हैं उसके पीछे जो है इनकी संघर्ष भरी कहानी इतनी कठिनायक है। लेकिन इन्होंने आज शेयर किया, बहुत कुछ दिल में दबा के रखी हैं, अभी भी बहुत कुछ छुपा के रखी हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करूँगा।